मूवी का स्टार्ट एक कपिल चैंग और क्यून से होती है। चैंग अपनी बीबी को फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, इसलिए उसकी बीबी अक्सर ही खफा रहती थी उससे। चैंग का एक नॉन वेज रेस्टोरेंट था, वहाँ उसकी बीबी कैशियर थी और अक्सर ही जिनसू नाम का एक इंसान उसकी बीबी से फ्लर्ट किया करता था। चैंग सब कुछ ही देखता था, लेकिन देख के भी नजरअंदाज कर देता था। चैंग का एक पुलिस ऑफिसर दोस्त था, लेजी वुड, जिससे वो थोड़ा सा क्लोज था। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद अक्सर ही दोनों पार्टी किया करते थे। एक रात चैंग अपने दोस्त को बताता है वो अपनी बीबी को अच्छे सुख नहीं दे पा रहा है और इसीलिए चैंग बहुत ही परेशान है। डिटेक्टिव उसे सलाह देते हैं, तुम कुछ मेडिसिन ट्राई क्यों नहीं करते। अगले दिन चैंग ट्रेन स्टेशन से एक लड़की को पिक करता है जिसका नाम फंग था, जो क्वीन की कजन थी, जो बहुत ही शरीफ और अच्छी लग रही थी। वो चैंग के लेस को अच्छे से बांधती है। अब जाते हुए फंग के साथ एक लेडी की टक्कर हो जाती है। लेडी उसे बहुत ही अनाप शनाप बकने लगती है, जिससे फंग को बहुत ही गुस्सा आ जाती है। अब लेडी जाने लगती है और वो टॉयलेट जाती है। फंग भी उसके पीछे जाती है और वो उस लेडी को जला के मारने की कोशिश करती है। अगले सीन में दोनों रेस्टोरेंट आ जाते हैं और क्यून उसे लिए शॉपिंग में निकल जाती है। दरअसल फंग को यहाँ लाया गया था नौकरानी के तौर पे। अब वो उसे लिए एक बड़ी से मॉल में जाती है। वही फंग को एक ड्रेस पसंद आ जाती है। वो उसे देख रही थी तो उसे इंसल्ट करते हुए कहा जाता है, अगर खरीदने की औकात नहीं हो तो छूने की ख्वाहिश भी नहीं रखनी चाहिए, जिसे सुन के फंग को बहुत ही बुरी लग रही थी और क्वीन भी उसे डांट देती है। अब देखते हैं क्वीन अपनी बॉयफ्रेंड फाइल से मिलती है और फंग को कुछ पैसे थमा के कहती है, सब सामान लेके घर जाओ और चैंग को कुछ भी नहीं बताना। ये सुन के फंग को क्वीन पे बेहद ही गुस्सा आ रही थी। अगले ही पल हम उसके फेस में एक शैतानी हंसी देख पाते हैं। अब वो रेस्टोरेंट आ जाती है और वहीं वो चैंग से इनडायरेक्टली फ्लर्ट करने लगती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव भी आ जाते हैं। फिर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। उनके पार्टी खत्म होने के बाद चैंग घर आ जाता है। वो जैसे ही टॉयलेट जाता है वहाँ फंग नहा रही थी। फंग जानती थी चैंग उसे देख रहा है, लेकिन वो उसे नहीं रोकती और फंग खुद भी मजा ले रही थी। तभी वहाँ क्वीन आ जाती है जो बहुत ड्रंक थी और उल्टियाँ कर रही थी। चैंग उसे लिए बेड में सुला देता है, लेकिन क्वीन बार बार ही फाइल का नाम ले रही थी और वहाँ फंग आ जाता है। यहाँ चैंग अपनी बीबी के मुंह से दूसरे मर्द की नाम सुन के इमोशनल हो रहा था। ऊपर से फंग कहती है, क्या आप जानते हैं फाइल क्यून का बॉयफ्रेंड है, जिससे वो हर रोज ही मिला करती है। चैंग कहता है, मुझे पता है, मैं बस ना देखने का नाटक करता हूँ। फंग पूछती है, क्या आपको गुस्सा नहीं आता, आप सह कैसे लेते हो। चैंग कहता है, हाँ गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। फंग उसके सामने बैठ जाती है और कहती है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं आपकी बीबी बनके बेहद भाग्यशाली महसूस करूंगी। चैंग यहाँ मुस्कुराता है लेकिन कुछ भी जवाब नहीं देता। अगले सीन में जब चैंग अपने रेस्टोरेंट के लिए मीट पका रहा था, वहाँ फंग आ जाती है और विभिन्न प्रकार से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इसके बाद चैंग नहाने जाता है, वहाँ फंग आ जाती है जो उसे नहाने और शैम्पू लगाने लगती है और उसे खुद की तरफ आकर्षित कर लेती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाने लगते हैं। अगले दिन चैंग और फंग दोनों डेट पे जाते हैं। वही चैंग उससे पूछता है, क्या उस रात तुमने जो कहा था वो सच कहा था। फंग कहती है, हाँ चैंग, मैं तुम्हारी बीबी बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी का आखिरी औरत बनना चाहती हूँ। ये सुन के चैंग बेहद ही खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों जा रहे थे, तभी फंग उस मॉल को और उस ड्रेस को फिर से देखती है जहाँ उसे इंसल्ट किया गया था। वो जाती है और ड्रेस को लेती है और साथ ही साथ उन्हें पैसे दिखा के उन्हें इंसल्ट भी करती है। इसके बाद दोनों एक फोटो शॉप में जाते हैं, वहाँ हस्बैंड वाइफ की तरह ही फोटो खिंचवाते हैं। अगले सीन में दोनों घर आ जाते हैं। वही आधी रात को चैंग की बीबी तड़प रही थी और वो चैंग को सीड्यूस करने लगती है और यही चैंग भी उसका साथ दे रहा था और यही हमें समझ आ जाता है चैंग को अपनी बीबी को सेटिस्फाई ना कर पाना, इसका कारण वो अपने बीबी से अच्छे तरीके से मेंटली जॉइन और उससे प्यार नहीं कर पा रहा था जो फंग के साथ कर पा रहा था। चैंग
चैंग तो ले अपनी बीबी का रहा था, लेकिन वो इमेजिन फंग को कर रहा था और उसका नाम बार बार ले रहा था, जिसे सुन के उसकी बीबी गुस्सा हो जाती है और उसे गाली देने लगती है। चैंग उस रूम से बाहर आ जाने लगता है, तभी उसके सामने फंग थी जो क्वीन की तरह ही कपड़े पहनी थी और ये देख के क्वीन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। चैंग डर के मारे कहता है, ये तुम लड़कियों की मैटर है, तुम आपस में निपट लो। अगले दिन क्वीन मॉल में जाती है तो उसे पता लगता है फंग को वो ड्रेस चैंग ने खरीद के दिया था। ये सुन के वो भयंकर तरीके से गुस्सा हो जाती है और रेस्टोरेंट में चैंग के पास जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाते हैं जो उन्हें रोक देते हैं। फिर क्वीन चैंग को मारते हुए घर ले आती है तो पूरे घर में चैंग और फंग की तस्वीर लगी हुई थी जिसे फंग ने लगाई थी। ये देख क्वीन उसे बहुत ही पीटने लगती है। तभी फंग एक बेहद ही बड़े चाकू से उसे मार डालती है। ये देख के चैंग का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। चैंग कहता है, तुमने उसे क्यों मारा? फंग का जवाब था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगी। इसके बाद वो क्वीन के बॉडी को बाथटब में रखती है और उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने लगती है और फिर उसी टुकड़े को दोनों मिलके रोस्ट करने लगते हैं। चैंग को यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फंग क्वीन के मीट को खाने लगती है। ये देख के चैंग को उल्टी आ जाता है। अगले सीन में उसके रेस्टोरेंट में उसका दोस्त आता है जो पूछता है, तुम्हारी बीबी कहाँ है? कल तुम उससे लड़ रहे थे, कहीं तुमने उसे मार तो नहीं डाला है? तो चैंग कहता है, नहीं, वो अपने माता पिता के पास गाँव गई है। इसके बाद वो क्वीन के मीट को उन्हें सर्व करता है जिसे सभी बड़े ही मजे से खाने लगते हैं और चैंग की तारीफ करने लगते हैं। अगले सीन में देखते हैं चैंग अपनी बीबी की मौत देख के ट्रॉमा में चला गया था। वो हर वक्त डरा डरा रहता था। फंग उसे समझाती है, देखो वो मर चुकी है और वो लौट के नहीं आने वाली, मुझे बहुत ही प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। अब चैंग फ्रिज से पानी निकालने जाता है तो वहाँ क्वीन की कटा हुआ सिर था जिसे देख चैंग बहुत ही डर जाता है और पागलों की तरह चीखने लगता है और यही फंग उस सिर के साथ उसे और भी डराने लगती है। इसके बाद दोनों कचरे के साथ उसका सिर भी फेंक देते हैं और चैंग बड़ी ही अच्छे तरीके से उसे छुपाता है। अगले सीन में वो फंग के साथ बैठा हुआ था लेकिन उसे क्वीन की यादें डरा रही थी। अब फंग उसे प्यारी प्यारी बातें करती है और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, लेकिन चैंग इतना डरा हुआ था उससे कुछ नहीं हो पा रहा था। फंग उसे मारने लगती है। अगले दिन डिटेक्टिव जिंसू के साथ बात कर रहा था। डिटेक्टिव कहता है, इतने दिन हो गए, चैंग की बीबी अभी तक क्यों नहीं आई? जिंसू कहता है, मुझे लगता है चैंग झूठ बोल रहा है क्योंकि उसकी बीबी को अपने मायके जाना एकदम पसंद नहीं थी। और जब डिटेक्टिव चैंग से पूछता है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? चैंग गुस्सा हो जाता है और उसे भगा देता है। अब डिटेक्टिव को चैंग का एक कर्मचारी मिलता है जिसे फंग ने काम से निकाल दिया था। वो लेडी बताती है फंग पागल है क्योंकि 10 साल पहले उसके घर पे अटैक हुआ था, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया, बस वो बची थी और पूरी फैमिली को मरते देख वो शौक में आके पागल हो गई। उसे पागल खाने भेज दिया गया और 1 साल पहले ही वहाँ से छूटी है। अब डिटेक्टिव अपने सीनियर से बात करते हैं और ऑर्डर मांगते हैं फंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए और क्वीन कहाँ गायब हो गई है इसका पता लगाने के लिए। और डिटेक्टिव को शक था फंग चैंग को मार के उसका रेस्टोरेंट कब्जे में ले लेगी। अब सीनियर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो और डिटेक्टिव को छानबीन के लिए मना करके वो चले जाते हैं। अब देखते हैं फंग चैंग को लिए बाहर घूमने जाती है लेकिन चैंग को राहत नहीं मिल रही थी। वो हर वक्त खुद को खूनी कह रहा था और वो घर भी नहीं जाना चाहता था। फंग उसे डरा धमका के घर ले आती है। अब चैंग को फंग के एल्बम में कुछ आर्टिकल दिखते हैं जिससे पता चल जाता है फंग अपने फैमिली का मौत देख के साइको हो गई थी, उसने बहुत सारे खून किए थे। और तभी वहाँ फंग आ जाती है जो कहती है चलो मैं तुम्हें नहाती हूँ। वो उसे जोर जबरदस्ती बाथटब में बैठाती है, वो उसे शेव कर रही थी। फंग उसे जानबूझ के कट लगाती है और जैसे ही खून पानी में गिरता है चैंग हेलुसिनेट करने लगता है। पानी का रंग पूरी तरह से लाल हो गया था और क्वीन उसे मारने आ रही थी। चैंग बहुत ही डर जाता है और खुद को सरेंडर करने की बात करता है। वो अपने सारे गुनाह कबूल करना चाहता था। वो थाने जाने के लिए रेडी भी हो रहा था। तभी फंग उस पे अटैक करती है और उसे हथौड़े से मारने लगती है। फिर वो उसे बांध देती है और चैंग के हाथ पे कीले गाड़ देती है और उस पे एसिड भी डाल देती है। अगले दिन डिटेक्टिव रेस्टोरेंट में आते हैं जो
जो चैंग को मिसिंग देख के फंग से पूछते हैं चैंग कहाँ है। वो कहती है चैंग अपने गाँव गया है। डिटेक्टिव को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहते हैं चैंग कभी भी ट्रिप में नहीं जाना चाहता था और वो गाँव चला गया। तुम झूठ बोल रही हो। बातें करते हुए डिटेक्टिव को पॉटी आ जाती है। वो टॉयलेट जाता है। आते वक्त वो वहाँ अपनी गन भूल जाता है। अगले सीन में देखते हैं फंग चैंग को जोर जबरदस्ती खाना खिला रही थी। अब डिटेक्टिव फिर से अपने सीनियर से जाके कहते हैं इस बार मेरा दोस्त गायब हो गया है सर, मैं इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। सीनियर कहते हैं अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, वो गायब नहीं हुआ है, वो अपने घर घूमने गया है, और उन्हें डांट के चला जाता है। अब डिटेक्टिव गुस्से में कहते हैं ऐसे सीनियर को तो गोली मार के मार डालना चाहिए। तभी सडनली उसे रियलाइज होता है उसने अपने गन को टॉयलेट में भूल आया है। वो भागते हुए चैंग के रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ डोर खुला हुआ था। वो अंदर चला जाता है और टॉयलेट में जाके चेक करता है लेकिन वहाँ गन नहीं थी। अब वो चैंग के घर चला जाता है। वहाँ फंग डोर को खोलती है और उसे अंदर आने देती है और अंदर आते ही वो डिटेक्टिव की गन से डिटेक्टिव को ही शूट करने लगती है और उसे चैंग के सामने ही बांध के रखती है। डिटेक्टिव खुद को आजाद करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ फंग आ जाती है जो पहले तो उससे प्यारी प्यारी बातें करती है, फिर उस पे गर्म पानी डाल देती है। डिटेक्टिव गिर जाता है और उसकी कुर्सी टूट जाती है जिससे वो आजाद हो जाता है। फंग उसे मारने जाती है, वो उसे मार के गिरा देता है। तभी डिटेक्टिव की नजर गन पे पड़ता है। फंग उठ के आती है और उसे मारने लगती है। तभी चैंग हिम्मत जुटा के फंग के ऊपर जंप करता है। फंग उसे काटने की कोशिश कर रही थी। तभी डिटेक्टिव गन को लेके फंग पे शूट करके उसे मार डालते हैं और यही दोनों की जान बच जाती है और दोनों बहुत खुश भी थे। फिर हमें फंग की लाश दिखाई जाती है और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड